हेलो दोस्तों, मेरी आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि हम किस तरह से एक रैंडम कलर जनरेटर टूल को जावास्क्रिप्ट में क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो कि मैंने एक सिंपल सी बॉडी टैग के अंदर एक ड्यू बनाई है, हेडर ड्यू, और एक बटन क्रिएट किया है क्लिक का। अब मैं आपको स्क्रिप्ट टैग के अंदर हमें एक वेरिएबल क्रिएट करना है, वेरिएबल टैग इक्वल टू जो हमने यहाँ पे बटन बनाया है, बटन आईडी क्लिक, उसके लिए हम यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं, वह टैग इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी ब्रैकेट्स टैग। अब हम यहाँ पे एक एरे क्रिएट करेंगे, वार कलर आप किसी भी नाम से एरे क्रिएट कर सकते हो। हम इस एरे के अंदर डिफरेंट कलर्स को स्टोर करेंगे, जैसे मैं यहाँ पे पिंक, रेड, आप यहाँ पे अपनी मर्जी से कोई भी कलर ऐड कर सकते हो, ग्रीन। मैं आपको अभी यहाँ पे 3 कलर ऐड करके बताता हूँ, आप अपनी मर्जी से ज़्यादा कलर भी ऐड कर सकते हो। अब हम यहाँ पे ऐड इवेंट लिस्टनर का यूज़ करेंगे, तो मैंने यहाँ पे लिखा टैग डॉट ऐड इवेंट लिस्टनर ब्रैक। आपको स्पेलिंग का ध्यान रखना है, अगर आपकी कोई भी स्पेलिंग गलत होगी तो आपका कोड रन नहीं होगा। अब मैं यहाँ पे क्लिक इवेंट का यूज़ कर रहा हूँ, आप यहाँ पे डबल क्लिक या किसी भी तरह के क्लिक का इवेंट का यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पे लिखता हूँ लव, मैं यहाँ पे फंक्शन का नाम लिखा। अब मैं इस फंक्शन को बाहर क्रिएट कर लेता हूँ अलग से। आप चाहो तो इसी के अंदर एनोमिनस फंक्शन क्रिएट करके भी इसका यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं आपको बाहर फंक्शन क्रिएट करके बताता हूँ। जैसे मैंने बाहर एक फंक्शन क्रिएट कर लिया लव नाम से। अब मैं इसके अंदर एक वेरिएबल क्रिएट करूँगा, आप किसी भी नाम से वेरिएबल क्रिएट कर सकते हो, कलर। अब मैं यहाँ पे मैथ डॉट फ्लोर का यूज़ करूँगा और मैथ डॉट रैंडम, इन दोनों का यूज़ करूँगा, मैथ डॉट फ्लोर। आप मैथ डॉट राउंड का भी यूज़ कर सकते हैं, मैथ डॉट रैंडम। अब मैं इसे मल्टीप्लाई करूँगा कलर डॉट लेंथ, जो हमने ऊपर एरे क्रिएट किया था, कलर डॉट लेंथ। मैं यहाँ पे सेमीकोलन लगाऊंगा। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, हेडर जो हमने ऊपर हेडर ड्यू बनाई है, डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर में आपको कलर का सी कैपिटल में लिखना है, इक्वल टू रैंडम, जो भी आपने यहाँ पे रैंडम वेरिएबल क्रिएट किया है। अब मैं इसे सेव करके आपको इसे ब्राउज़र में रन करके बता देता हूँ। अब जैसे मैं क्लिक पे करता हूँ तो आप देख रहे हो कि ये प्रोग्राम रन नहीं हो रहा है, यहाँ पे कुछ एरर है। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे एरर चेक करके बताता हूँ, कंसोल पर क्लिक करके। आप देख रहे हो कि अनएक्सेप्ट रेफरेंस, जो आप देख रहे हो कि मैंने यहाँ पे स्पेलिंग ऊपर कैपिटल में लिखा है और नीचे स्मॉल लेटर में, तो मैं इनकी स्पेलिंग सेम कर देता हूँ, लव की। अब मैं इसे सेव करके दोबारा से इसे यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ। ये अभी भी रन नहीं हो रहा है। इसमें
मैं इसे सेव करके दोबारा से रिफ्रेश करता हूँ। लेकिन ये रन नहीं हो रहा है। मैं आपको इसे एनोमिनस फंक्शन बना के इसे दोबारा से आपको रन करवाने की ट्राई करता हूँ। जैसे कि मैं इसे एनोमिनस फंक्शन बना लेता हूँ। मैं इसी ऐड इवेंट लिस्टनर के अंदर इस फंक्शन को ऐड कर देता हूँ। और अब मुझे यहाँ पे लव लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये एक एनोमिनस फंक्शन है, यहाँ पे हमें किसी नाम देने की ज़रूरत नहीं है। अब जैसे मैं इस कोड को सेव कर देता हूँ, दोबारा से आपको इसे रन करके बताता हूँ, तो आप देख रहे हो ये अभी भी वर्क नहीं कर रहा है। जो हमारा ये डिवाइड हेड है, इसके अंदर हमें कुछ लिखना पड़ेगा, हमें इसकी हाइट विड्थ देनी पड़ेगी, लेकिन मैं आपको ऐसे ही बताता हूँ। अब जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो आप देख रहे हो कि अभी इसका जो बैकग्राउंड कलर है यहाँ पे चेंज हो रहा है। हमारा एरर ये था कि हमने इस डिव के अंदर कुछ लिखा नहीं था। अगर हम इसके अंदर कुछ ना लिखा हो तो हमें इसकी हाइट और विड्थ CSS में देनी ज़रूरी होती है। तो चलिए मैं आपको नॉर्मली फुल बॉडी के ऊपर इस पर ऑपरेशन को परफॉर्म करके बताता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे बॉडी लिख दिया है, तो अब जब भी क्लिक करेंगे तो ये सारे बॉडी का कलर चेंज हो जाएगा। जैसे आप देख रहे हो कि मैं क्लिक करता हूँ तो आप देख रहे हो कि बॉडी का सारा कलर चेंज हो रहा है। अब मैं आपको दोबारा से जो मैंने पहले मेथड यूज़ किया था उस मेथड को करके बताता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे फंक्शन का नाम लिख देता हूँ लव। अब मैं इस फंक्शन को दोबारा से नीचे अलग से बना देता हूँ, फंक्शन लव। हमारा एरर ये था कि हमने ऊपर जो हेडर डिव है उसके अंदर कुछ मतलब लिखा नहीं था, जिसकी वजह से हमारे पास रिजल्ट शो नहीं हो रहा था। तो अब मैं आपको दोबारा से इसे करके बताता हूँ, तो आप देख रहे हो कि परफेक्टली वर्क कर रहा है। ये मैंने आपको सेकंड मेथड बताया है, सेकंड मेथड भी बता दिया है कि आप देख रहे हो कि परफेक्टली वर्क कर रहा है। अब मैं आपको थर्ड मेथड बता देता हूँ। अगर आप चाहो तो सिंपली थर्ड मेथड का यूज़ करके भी ये टूल क्रिएट कर सकते हो। आपको करना है कि आपको बटन के अंदर एक ऑन क्लिक इवेंट लगाना है और आपको सिंपली एक फंक्शन जो आप लव नाम से बनाओगे, सारा कोड इस फंक्शन के अंदर लिख देना है। जब आप इस मेथड का यूज़ करोगे तो आपको यहाँ पे ऐड इवेंट लिस्टनर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं आपको यहाँ से ऐड इवेंट लिस्टनर का कोड रिमूव कर देता हूँ। अब आप देखो कि ये सिंपली जो हमारा थर्ड मेथड सबसे सिंपल है, हम यहाँ पे एक सिंपल फंक्शन बनाएंगे और जो बटन होगा उस बटन के अंदर इसे ऑन क्लिक इवेंट लगा के रन करवा देंगे। तो अब देखो मैं आपको इसे ब्राउज़र में रन करके बताता हूँ कि ये परफेक्टली वर्क करेगा। मैंने इस कोड को सेव कर दिया। अब आप ब्राउज़र में देखोगे, अब मैं इसे क्लिक करता हूँ तो आप देख रहे हो कि परफेक्टली वर्क कर रहा है। आप इन तीनों मेथड में से किसी भी मेथड का यूज़ करके ये रैंडम कलर जनरेटर टूल क्रिएट कर सकते हो। आप इस कोड का यूज़ करके इस कोड को एडिट करके डिफरेंट तरह के मिनी प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हो। जैसे मान लो जो हमारा कोड है, हम इस कोड का यूज़ करके रैंडम पासवर्ड भी जनरेट कर सकते हैं। जैसे देख रहे हो कि मैंने इसके अंदर रैंडम पासवर्ड स्टोर कर दिए एरे के अंदर। और अब मैं इस कोड को सेव करके आपको बता देता हूँ, पर ये वर्क नहीं करेगा क्योंकि हमें इसमें आप देख रहे हो ये वर्क नहीं कर रहा है, क्योंकि जो हमारा सबसे नीचे डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट स्टाइल, हमें आप यहाँ से स्टाइल डॉट बैकग्राउंड को रिमूव करके यहाँ पे आप हमें इनर HTML लिखना है। अब मैं इस कोड को सेव कर देता हूँ। अब मैं आपको रिफ्रेश कर बताता हूँ। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे रैंडम वर्ड जनरेट हो रहा है। ये सिंपल वन वर्ड जनरेट हुआ है। इसके लिए हमें करना है कि हम यहाँ पे हेडर
ड्यू हेडर जो आईडी उसका यूज़ करेंगे, गेट एलिमेंट बाय आईडी हेडर। अब मैं इस कोड को सेव कर देता हूँ। अब आप देखोगे कि हम जैसे क्लिक करते हैं तो हमारे पास डिफरेंट वर्ड डिस्प्ले हो रहे हैं। तो इस तरह से आप इजीली डिफरेंट तरह के मिनी प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हो इस कोड को एडिट करके। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो पे लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा।